क्लास 12th भूगोल विषय, इसके चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों मानव विकास, इसके अभ्यास प्रश्न आज हम करेंगे। इस चैप्टर को हमने पढ़ा पिछली क्लास में बच्चों, और आज हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। तैयार हो जाइए बच्चों। अभ्यास प्रश्न चैप्टर के पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। 2011 का जो सूचकांक था मानव विकास, उसके अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान था। ठीक है बच्चों, तो इसके अनुसार 134वां स्थान था। चूँकि यह मानव विकास सूचकांक हर वर्ष लगातार बदलता रहता है, इस वजह से इसके अलग अलग कोटि भारत की दी जाती है। इस प्रकार से यह 134वां स्थान 2011 में रखता था बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम थी। ठीक है बच्चों, हमने देखा था कि भारत में केरल राज्य का स्थान सर्वप्रथम था, तो इसका आंसर आएगा बच्चों गए, केरल राज्य प्रथम स्थान पर था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। स्त्री साक्षरता निम्नतम कौन से राज्य में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर आएगा बिहार में। हमने देखा था वैसे राजस्थान और बिहार दोनों राज्यों में स्त्री साक्षरता कम है, चूँकि यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर बिहार आएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। हमने देखा बच्चों हमारी पुस्तक में कि भारत में 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात न्यूनतम हरियाणा में है, तो इसका आंसर आएगा ख हरियाणा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। हमने देखा था बच्चों कि भारत में लक्षद्वीप की साक्षरता केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं 30 शब्दों के प्रश्न, जिनका आंसर हमें 30 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताइए। उत्तरी राज्य, जो भारत के उत्तरी राज्य हैं, उनमें मानव विकास के निम्न स्तर है, इसके कौन कौन से कारण हैं। ये प्रश्न का उत्तर देखो किस प्रकार से लिखेंगे। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 2000 रुपये से भी कम है, 2000 रुपये प्रतिवर्ष से भी कम है, जिसके कारण यहाँ गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याएं गंभीर रूप से मिलती है। यह आर्थिक समस्या के कारण यहाँ पर कैसी है, मानव विकास सूचकांक निम्न है। दूसरा है, उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में साक्षरता दर दक्षिणी राज्यों की तुलना में निम्न है। यहाँ पर देखा हमने साक्षरता दर भी उत्तरी भारत के राज्यों में निम्न होने के कारण यहाँ इसका मानव विकास जो सूचकांक है वो निम्न पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों कि भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। भारत के अंतर्गत लिंगानुपात का जो घटता प्रचलन देखा गया है, उसके कौन कौन से कारण हैं। भारत में केरल को यदि अपवाद छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राज्यों में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात निरंतर घट रहा है। इसके प्रमुख कारण निम्नानुसार है बच्चों। 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चों का जो लिंगानुपात है वो संपूर्ण भारत में घट रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है यदि केरल को अपवाद मान लिया जाए। इसके कौन कौन से कारण हैं। भारत में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं लोग बाग। ठीक है बच्चों, दूसरा है भारत में सामाजिक दृष्टिकोण से महिला शिशु की तुलना में पुरुष शिशु को जन्म को वरीयता देना। तो 2 कारण मिले बच्चों हमें। यहाँ पर कौन कौन से कारण मिले। पहला कारण है
प्रसव पूर्व जो लिंग परीक्षण किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में किए जाते हैं। हालांकि सरकारों ने इस पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण कैसा है बच्चों कि पुरुष को ज़्यादा महत्व दिए जाते हैं बजाय कि महिला के। इस वजह से भी यहाँ पर लिंगानुपात, जो बच्चों का जो लिंगानुपात है वो घट रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों जो 150 शब्दों में हमें देने हैं। पहला प्रश्न है भारत में 2011 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारणों को समझाइए कि 2011 के स्त्री साक्षरता का जो डाटा था वो किस राज्य में और किन केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरीके से था और उसका कौन कौन से कारण थे। ठीक है बच्चों, तो भारत में स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रतिरूप सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04 रही, जबकि स्त्री साक्षरता दर 65.46 रही। राज्य स्तर पर स्त्री साक्षरता दरों में पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है, जिनके आधार पर भारत में स्त्री साक्षरता के स्थानीय प्रतिरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। यहाँ दो डाटा हमारे सामने आए बच्चों। 74.04 भारत की साक्षरता दर थी 2011 के डाटा के अनुसार, और स्त्री साक्षरता 65.46% थी। ठीक है बच्चों, पहला जो कारण है वो है भारत के अधिकांश दक्षिणी राज्यों की साक्षरता दर भारत की औसत साक्षरता दर से उच्च मिलती है। ठीक है बच्चों, तो दक्षिण भारत के जो राज्य है वो साक्षरता में उच्च स्थान पर है बजाय के दूसरे क्षेत्रों के। भारत में केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सन 2011 में महिला साक्षरता दर 80% से अधिक रही। 80% से भी अधिक रही इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है बच्चों, दूसरी ओर बिहार 53.33, जम्मू कश्मीर 58.01, उत्तर प्रदेश 59.26, दादरा नागर हवेली 65.93, अरुणाचल प्रदेश 59.57 तथा राजस्थान 52.66% के साथ कैसे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से अति पिछड़े हैं। राजस्थान की स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दयनीय है, 52.66% के साथ में स्त्री साक्षरता। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखते हैं भारत में स्त्री साक्षरता को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। भारत की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग सामाजिक आर्थिक रूप से अति पिछड़ी अवस्था में मिलता है, जहां महिलाओं की उपेक्षित स्थिति तो मिलती ही है, साथ ही उनकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये सामाजिक कारण है बच्चों। ठीक है, समाज के इन पिछड़े वर्ग में साक्षर होने को वरीयता ने देकर अपनी आजीविका की व्यवस्था करने की प्राथमिकता मिलती है, जिसके कारण पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही रोजगार में संलग्न मिलते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय सहित अनेक भारतीय सामाजिक वर्गों में पर्दा प्रथा, ये भी एक बड़ी समस्या है बच्चों। पर्दा प्रथा का प्रचलन तो मिलता ही है, साथ ही उनके घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध देखने को मिलता है। इन्हीं कारणों से भारत में स्त्री साक्षरता का स्तर निम्न है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा एक तो रोजगार के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण महिलाओं की स्थिति पीछे है, दूसरा सामाजिक स्थिति के कारण भी महिलाओं की स्थिति पीछे है स्त्री साक्षरता के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न हुआ हमारा। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के 15 प्रमुख राज्यों में भारत मानव विकास के स्तरों में किन कारकों ने स्थानिक भिन्नता उत्पन्न की। मानव विकास के स्तरों में कौन कौन से स्थानिक भिन्नता में देखने को मिली। तो भारत के योजना विभाग ने भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास सूचकांक मूल्यों के संदर्भ में निम्नलिखित तालिका के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए। भारत के उक्त 15 राज्यों में मानव विकास के स्तर में निम्नलिखित कारकों ने स्थानिक भिन्नताएं उत्पन्न की थी। ठीक है बच्चों, ये टेबल है कि भारत का मानव विकास सूचकांक सन 2001 के अनुसार किस प्रकार का था। केरल राज्य का, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और विभिन्न राज्यों का ये मानव विकास सूचकांक किस प्रकार का था 2001 के अनुसार। ठीक है बच्चों, उच्चतम साक्षरता दर, इसके तथ्य कौन कौन से हैं। उच्चतम साक्षरता दर लगभग 93.91% रखने वाले केरल राज्य में मानव विकास सूचकांक मूल्य अधिकतम मिलता है। मैंने आपको बताया था कि साक्षरता दर केरल में सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर मानव विकास सूचकांक भी सर्वाधिक है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम व उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता दर रखने वाले राज्यों में
मानव विकास सूचकांक मूल्य भी निम्नतम मिलते हैं। आर्थिक विकास का स्तर भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हरियाणा जैसे आर्थिक रूप से भारत के विकसित राज्यों में मानव विकास सूचकांक मूल्य उच्च मिलता है, जबकि असम, बिहार तथा मध्य प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में यह मूल्य निम्नतम मिलता है। भारत में सामाजिक न्याय, संतुलित विकास के सशक्तिकरण में मिलने वाली स्थानिक भिन्नताएं मानव विकास सूचकांक स्तर में मिलने वाली भिन्नताओं में योगदान प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने बताया था आपको कि भारत के अंदर मानव विकास सूचकांक 3 प्रकार से मानकों पर निर्भर करता है। पहला है बच्चों शिक्षा या साक्षरता, दूसरा है स्वास्थ्य, ठीक है बच्चों, और तीसरा है आय या आर्थिक आधार पर। तो भारत के अंदर भी देखा जाए तो विभिन्न राज्यों में इन्हीं आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किए जाते हैं, और मानव विकास सूचकांक में निम्न स्थिति या उच्च स्थिति के जो कारण हैं वो इन्हीं कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। अगली क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।